आज मैं पनीर मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी ढाबा स्टाइल में। ये रेसिपी इतना माउथ वाटरिंग है कि इसे देखने के बाद आई एम श्योर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस ढाबा स्टाइल पनीर मसाला को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे। तो हमें इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब फेंटी हुई दही, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक 1 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून। अब हम इन सारे मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें हमने इसमें बेसन ऐड किया है, इसलिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसे दही के बगैर भी मैरिनेट कर सकते हैं। आप दही की जगह पर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे पनीर को डालते जाएंगे और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पनीर को मैंने मसालों से अच्छी तरह से कोट कर लिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने मैरिनेट किए हुए पनीर को शैलो फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है जो कि बिल्कुल गर्म हो रखा है। तो अब हम सारे पनीर को एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और इसे हम चारों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखेंगे। एक बार हम ऑयल को पूरे पैन में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे ताकि पनीर नीचे से चिपके ना। ये देखिए पनीर चारों साइड से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 स्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा 2 से 3 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंग। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। कुछ मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो इसमें डाल देंगे। एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टेबलस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और अंत में 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले पैन से अलग ना होने लगे। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब इसमें जाएगा 1 स्पून सौंफ का पाउडर और 1 स्पून शुगर। ये दोनों ही ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ज़रूर डालें। इस तरह की रेसिपी में इसे डालने से इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घर की बनी हुई मलाई ऐड कर रही हूँ और इसे हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और हमने जो पनीर को मैरिनेट किया था उसके थोड़े बहुत जो मिक्सचर बच गए थे वो इसमें ऐड करेंगे। और फ्लेम को हमें फिर से लो ही रखना है, क्योंकि इसमें मैरिनेशन में मैंने दही यूज़ किया था, इसलिए हमें इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। बस अब बारी है पानी ऐड करने की। हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो रेसिपी है इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ही अच्छी लगती है। मैंने इसमें लगभग ½ कप के करीब पानी ऐड किया है।
और साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 स्पून गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसे हम ढक के तब तक कुक करेंगे जब तक कि ग्रेवी से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए ग्रेवी से ऑयल सेपरेट होने लग गए हैं। ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर को ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि पनीर टूटे ना, लेकिन ग्रेवी को पनीर के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि ग्रेवी का जो भी फ्लेवर है पनीर उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले। बस अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर और कुक करेंगे। वाह, ये देखिए दिख रही है ना ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।